स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सरगुजा से बड़ी खबर, शिकारियों के लगाए तार में फंसे 3 भालू। एक भालू का किया गया रेस्क्यू। भालू के रेस्क्यू में 8 लोग घायल हो गए। अब भालुओं को बेहोश करके रेस्क्यू किया जाएगा। शिकारियों के लगाए तार में 3 भालू फंस गए। ये बड़ी खबर सरगुजा से। शिकारियों ने तार लगाया था जिसमें 3 भालू फंस गए और एक भालू का रेस्क्यू कर लिया गया है। भालू के रेस्क्यू में 8 लोग घायल भी हो गए हैं। अब भालू को बेहोश करके रेस्क्यू किया जाएगा। तो वन विभाग रेस्क्यू की तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि 3 भालू इस तार में फंसे जो कि शिकारियों के द्वारा लगाया गया था। सरगुजा से खबर है जहां पर शिकारियों के लगाए गए तार में 3 भालू फंस गए और एक भालू का रेस्क्यू कर लिया गया है। भालू के रेस्क्यू में 8 लोग घायल भी हो गए। अब भालू को बेहोश करके रेस्क्यू किया जाएगा। तो शिकारियों के लगाए गए तार में ये 3 भालू फंस गए जिसमें एक का रेस्क्यू तो कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें काफी लोग घायल भी हो गए हैं। तकरीबन 8 लोग इसमें घायल हुए हैं। अब भालुओं को बेहोश करके उनका रेस्क्यू किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रानूराज से। रानू, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या तीनों भालुओं को रेस्क्यू कर लिया गया है? जी, अभी वर्तमान में तीनों भालू को रेस्क्यू कर लिया गया है बेहोशी की दवाई देके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जंगल में शिकारी कहां से आ रहे हैं और फंदे कैसे लगाए जा रहे हैं जिसमें वन प्राणी फंस जा रहे हैं। ये काफी गंभीर विषय है जिसे वन अमला अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है। जी, और रानू, क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है या इस तरह के जो वाकये हैं वो आम है यहाँ पर जंगल में? नहीं, इस तरह की घटना पहली बार हुई है, देखने को मिली है कि एक साथ कई शिकारी फंदे में 3 भालू और एक साथ फंस जाने का। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई होती हुई दिख रही है? क्या पुलिस इन शिकारियों को ढूंढ रही है? अभी फिलहाल तो भालुओं की रेस्क्यू की जा रही है। उसके बाद की कड़ी में शिकारियों को ढूंढने की प्रक्रिया चालू करने वाले हैं वन विभाग के अमले के द्वारा। जी बिल्कुल रानू, आप हमारे साथ बने रहिए। और बता दें दर्शकों की तार में 3 भालू फंस गए थे। हालांकि अब इनका रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर शिकारी यहाँ पर कैसे पहुंचते हैं और यहाँ शिकार के चलते इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं तो इन पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। तो वन विभाग ने रेस्क्यू कर लिया है और 3 भालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। बता दें आपको कि यहाँ पर शिकारियों ने तार लगाया था जिसके चलते इसमें 3 भालू फंस गए और इन्हें निकालने के चक्कर में 8 लोग घायल भी हो गए। एक भालू को रेस्क्यू किया गया था पहले और उसके बाद 2 भालुओं को बेहोश करके रेस्क्यू किया गया है। तो तार में फंसे थे ये 3 भालू के रेस्क्यू में 8 लोग घायल भी हुए। 2 भालुओं को बेहोश करके रेस्क्यू किया गया। और एक और बड़ी खबर आ रही है सरगुजा से, जहां पर ग्रामीणों ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का घेराव किया। ग्रामीणों ने एल्युमिनियम प्लांट लगाने का विरोध किया है। विरोध के बाद पुलिस ने मंत्री को गांव से निकाला। तो सरगुजा से ये एक और बड़ी खबर, जहां पर ग्रामीणों ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का घेराव किया है। ग्रामीणों ने एल्युमिनियम प्लांट लगाने का विरोध किया। विरोध के बाद पुलिस ने मंत्री को गाँव से निकाला। तो विरोध यहाँ पर किया गया है एल्युमिनियम प्लांट लगाने का। ग्रामीणों ने विरोध किया है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का, जिसके बाद सुरक्षित तरीके से पुलिस ने यहाँ से मंत्री को निकाल लिया है। ग्रामीणों ने एल्युमिनियम की प्लांट लगाने का विरोध यहाँ पर किया है। सरगुजा से बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रानूराज से। रानू, क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का? जी, आपको बता दूं कि ये प्रस्तावित एल्युमिनियम फैक्ट्री ग्राम चिरगा का है, जो कि करीब 3 सालों से इसके लिए ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं, इसके विरोध में कि ये फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए। उसी को समझाइश देने के लिए मंत्री अमरजीत भगत ग्रामीणों के बीच गए थे, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। वहां से उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बीच बचाव करके उन्हें वहां से निकाला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे अधिकारी व पुलिस टीम को भी ग्रामीणों ने घेर कर तकरीबन 3 घंटे तक उन्हें जद्दोजहद करके वहां से ग्रामीणों के बीच से भागना पड़ा। बिल्कुल रानू, लेकिन ग्रामीण यहाँ पर एल्युमिनियम प्लांट लगाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते तो रोजगार बढ़ेगा। आखिर क्या कुछ चाहते हैं ग्रामीण? जी, ये रोजगार बढ़ेगा, ये बात आप सही कह रही हैं। लेकिन ग्रामीणों को कहना है कि वो रोजगार नहीं, वहाँ पे जो एल्युमिनियम फैक्ट्री लग रही है वहाँ से बाहर के गुंडे बुलाकर ग्रामीणों को परेशान किया जाता है। वह जबरदस्ती ग्राम का माहौल खराब किया जाता है एल्युमिनियम फैक्ट्री के कुछ लोगों के द्वारा। जी रानू, और अभी फिलहाल क्या पुलिस में ये मामला जा चुका है? क्या इस पर कार्रवाई होती हुई दिख रही है या होगी? क्या कहना है पुलिस का? पुलिस इसे अभी स्पष्ट नहीं कह रही है, क्योंकि यह मामला बहुसंख्यक लोगों का था कि वहाँ बहुत सारे ग्रामीणों की बहुत भीड़ थी। लेकिन अब आने वाले समय में क्या कार्रवाई होगी ग्रामीणों के ऊपर या क्या होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा।
बिल्कुल रानू, लेकिन हम देख रहे हैं काफी तादाद में ग्रामीण यहाँ पर जुटे हुए हैं। क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम प्लांट का विरोध किया गया या इससे पहले भी इस तरह का विरोध होता रहा है? पिछले 3 सालों से लगातार विरोध हो रहा था। उसी को देखते हुए अपने विधानसभा में क्षेत्र में दौरे पर अमरीश भगत थे, तो उन्होंने समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण आक्रोशित होकर उन्हें उल्टा घेर लिए। धन्यवाद रानू इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल ग्रामीणों में काफी गुस्सा है, जिसके चलते खाद्य मंत्री का घेराव यहां पर किया गया। हालांकि पुलिस ने खाद्य मंत्री को सुरक्षित यहां से निकाल लिया है, लेकिन लोगों ने एल्यूमिनियम प्लांट को लेकर नाराजगी जाहिर की है।